हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की बेस्ट सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPPCS, UPSI, UPSSC पैट एवं अन्य एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है नुसुक उमरा प्लेटफॉर्म। तो नुसुक उमरा प्लेटफॉर्म को हाल ही में सऊदी अरब द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। उसका उद्देश्य क्या है इस प्लेटफॉर्म का, कि तीर्थ यात्रा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, नुसुक उमरा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त 2025 को। इस वर्ष इसकी थीम है या विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए एक प्रधानमंत्री का भारत में दौरा रहेगा। कहाँ के प्रधानमंत्री? फिजी के, और उनका नाम क्या है? सिटिवेनी राबुका। जो इनका दौरा रहेगा फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका का भारत दौरा 24 से 26 अगस्त 2025 तक यह भारत की यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है UIDAI की फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके कि UIDAI ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन दे देगा अमेजन, फेसबुक, स्पेसएक्स या स्टारलिंक। तो ध्यान रखना आंसर रहेगा स्टारलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फ्री जोन पासपोर्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? दुबई। तो ध्यान रखना, वन फ्री जोन पासपोर्ट योजना दुबई ने व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए ये इसकी शुरुआत की गई है, वन फ्री जोन पासपोर्ट योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है, और उस मिसाइल अभ्यास का नाम क्या है? सस्टेनेबल पावर 1404। तो ध्यान रखना, सस्टेनेबल पावर 1404 किसके द्वारा मिसाइल अभ्यास शुरू किया गया था? ईरान द्वारा। तो सस्टेनेबल पावर 1404 नामक यह अभ्यास जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए चुनाव आयोग चर्चा में रहा है। चुनाव आयोग को हम विस्तृत रूप से देखेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में 476 निष्क्रिय गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की है। जो निष्क्रिय पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त हैं राजनीतिक दल, उनकी पहचान की है, क्योंकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक दलों की सूची सटीक एवं अद्यतन बनी रहे, अपडेट बनी रहे। तो ध्यान रखना कितने? 476 निष्क्रिय पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने ECINET नामक एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि निर्वाचकों, मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 40 से अधिक अनुप्रयोगों और वेबसाइटों को एक साथ लाता है, और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अब 1200 तक सीमित कर दी गई है। ध्यान रखना, अभी हाल ही में कितने तक सीमित की है? 1200 तक सीमित की। जो मतदाताओं की सूची होती है मतदान केंद्रों पर, जब इलेक्शन कराने जाते हैं कर्मचारी तो उनको एक सूची दी जाती है, तो इसमें मैक्सिमम 1200 तक ही वोटर हो सकते हैं, ये सीमित कर दिया गया है। अब जान लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है भारत निर्वाचन आयोग कैसा एक संवैधानिक निकाय है, और यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करता है। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसी रूप में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का संविधान के भाग 15 में उल्लेख है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत निर्वाचन आयोग का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 15 में है, और अनुच्छेद
324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जो इनका कार्यकाल रहता है चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। जो भी इसमें पहले होगा वह उस पद पर आसीन रहेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे कोई व्यक्ति 48 साल की एज में चुनाव आयुक्त बना है, एक व्यक्ति आपका 60 साल की एज में चुनाव आयुक्त बना है, तो ये 48 वाला तो रहेगा 48 6 54 वर्ष तक, और ये रहेगा 65 वर्ष तक। तो जो भी इसमें पहला होगा उस आयु तक चुनाव आयुक्त के पद पर बना रहेगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जाता है? जो भी सदन की कुल संख्या के, जो जिस सदन में भी यह प्रस्ताव लाया जाता है इनको हटाने का, तो सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 या विशेष बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, विशेष बहुमत होना चाहिए, यानी 2/3 सदस्य उसमें मतदान करें और 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थिति अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNB surakshit.bank.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला PSU बैंक बना है। तो ध्यान रखना, पहला PSU बैंक कौन सा बना है? PNB। अब ये .bank.in है क्या? ये डोमेन विशेष रूप से एक डोमेन है ये, जो कि बैंकों के लिए आरक्षित है। क्यों? क्योंकि जो धोखाधड़ी से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, यह है डोमेन .bank.in। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने यूरेनस का, जो कि उपग्रह है एक यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा है, जिसका नाम S/2025 U1 रखा गया है। तो ध्यान रखना, जो S/2025 U1 है, क्या एक चंद्रमा है और किसका है? यूरेनस उपग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर में धमक दिखाने वाली रैम्पेज मिसाइल का बड़ा ऑर्डर देगा भारत। तो ध्यान रखना, रैम्पेज मिसाइल जो निर्मित की है वो इजराइल द्वारा निर्मित है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका यूज हुआ था, उपयोग इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी हाल ही में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। तो कब किया गया है? 20 अगस्त को। और कहाँ से किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। तो ध्यान रखना, ये कैसी है? पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर है। और 5000 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है। आज की करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु बना TB मृत्यु पूर्वानुमान मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कि TB मृत्यु पूर्वानुमान मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन दे देगा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, अपनी क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और देखिए, हमारे करंट के साथ साथ GS के स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराया जा रहा है, जो कि अभी हमारे भारत के संवैधानिक विकास की सीरीज चल रही है, जिसका पहला पार्ट हम के सामने ला चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।